मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो हम मंगल और मंगली दोष इस पर पूरी एक सीरीज इससे पहले भी लेकर के आए हैं, परंतु बहुत से जिज्ञासु श्रोताओं ने इस प्रकार के कमेंट किए, ऐसा निवेदन, ऐसा अनुरोध किया कि प्रत्येक लग्न में मंगल किस स्थान पर मंगलीक होकर के और कौन कौन सी परेशानियां पैदा कर सकता है, इस पर अलग से सेपरेट एक सीरीज लेकर के आए। बिल्कुल उनका कहना भी सही है, क्योंकि प्रत्येक लग्न में मंगली होना उसके रिजल्ट में बदलाव कर देता है। 5 ऐसे स्थान जन्म पत्रिका में होते हैं, यदि उस स्थान पर मंगल विराजमान हो जाए तो वो व्यक्ति को, उस जातक को मंगली का दर्जा दिलवा देता है। अब ये दर्जा जो है ये खास तौर पर वैसे तो कई पक्षों को प्रभावित करता है, पर सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करता है रिलेशनशिप को। सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करता है जीवन साथी जो आने वाला है उसके स्वयं के व्यक्तित्व को, और इससे भी ज़्यादा यदि आप एक मंगलीक हैं और आपने एक नॉन मंगली व्यक्ति से विवाह किया है, तब फिर आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या बिगाड़ लेगा मंगली दोष। इसलिए हमने शीर्षक भी यही रखा है। तो साथियों, आज इस श्रृंखला की शुरुआत हम मेष लग्न से करने जा रहे हैं। यदि आपकी भी जन्म पत्रिका मेष लग्न की है तो आप भी अपनी जन्म पत्रिका उठा करके देख सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें, इसका विश्लेषण करें और उपाय पर चर्चा करें, इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर भी साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, आमतौर पर यह माना जाता है कि एक जो मंगली व्यक्ति है, यदि वो नॉन मंगली से विवाह करता है, बिना कुंडली मिलाए विवाह करता है, शादी के बाद में उसको पता लगता है कि इस प्रकार मंगली और नॉन मंगली हो गया है, तो जो मंगली है उसकी वजह से नॉन मंगली को और नॉन मंगली के परिवार को समस्याएं आती हैं। ये बात काफ़ी हद तक सही है, पर 100% सही नहीं है। कुछ ऐसी समस्याएं जो हैं वो उस व्यक्ति को भी आती हैं जो स्वयं मंगलीक है, अगर उसने नॉन मंगलीक व्यक्ति से विवाह किया है। आज हम इसी एपिसोड में इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मेष लग्न की जन्म पत्रिका में मंगली दोष क्या क्या बिगाड़ सकता है और उसको कैसे संवारा जा सकता है, इस पर चर्चा करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं जो कि मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। 1 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। 5 ऐसी स्थितियां होती है, 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में यदि मंगल विराजमान हो तो हम कहते हैं कि ये जातक या ये जातिका मंगली है। आइए साथियों, लग्न से प्रारंभ करें। यदि इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में ही मंगल देव विराजमान हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये एक मंगली जन्म पत्रिका है, ये जातक या जातिका मंगली है। इस मेष लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल देव जो हैं वो स्वयं लग्नेश और अष्टमेश दोनों हैं, अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, परंतु यहां पर इनको अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये स्वयं लग्नेश भी हैं। अब यदि ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेता है जिसकी कुंडली नॉन मंगलिक है, तो इनकी जितनी क्षमताएं हैं, चाहे वो मानसिक क्षमता हो, शारीरिक क्षमता हो, इनकी आर्थिक क्षमता हो, सम्मान हो, उन सब का क्षरण हो जाएगा।
शादी से पहले जो सारी चीज़ें इनके पास में होगी वो धीरे 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 सब कुछ समाप्ति की कगार पर चला जाता है। मेष लग्न में बैठ करके मंगल एक बहुत सुंदर योग का निर्माण करता है। स्वग्रही है, केंद्र में है, लग्न में है, रोचक योग का निर्माण कर रहा है। पर इस रोचक योग का कोई लाभ नहीं मिलेगा, रोचक योग समाप्त हो जाएगा। दूसरी स्थिति, यदि सुख भाव में मंगल देव विराजमान है तब भी ये जन्म पत्रिका एक मंगली जन्म पत्रिका की कैटेगरी में आ जाएगी। यहां पर मंगल अपनी मित्र राशि कर्क में है। ऐसा जो व्यक्ति है यदि वो नॉन मंगलिक से विवाह करता है तो उसकी ससुराल पक्ष से और ख़ास तौर पर अपनी सासू माँ से बिल्कुल भी नहीं बनेगी। 36 का आंकड़ा रहेगा उनका हमेशा। और अपने घर वाले जो इनके स्वयं के घर वाले हैं वो भी शादी के बाद में इनके ही दुश्मन बन जाएंगे, संबंध खराब करा देगा यहां पर बैठा हुआ मंगल। तीसरी स्थिति साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका के सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप का, विवाह शादी का, लव का, इन सब का भाव है, यदि वहां पर मंगल देव विराजमान है तो यहां पर भी इस जन्म पत्रिका को मंगली जन्म पत्रिका कहा जाएगा। यहां पर मंगल शुक्र की राशि में है। ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवा में बहुत जल्दी चयनित हो जाता है और ऊंचाइयों पर भी जाता है। अपने भाइयों की हमेशा ऐसा व्यक्ति मदद करता है, परंतु यदि वो नॉन मंगली से विवाह कर ले तो उसको अपने जीवन साथी से सिवाय अपमान के, सिवाय अनादर के, सिवाय तिरस्कार के और कभी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। चौथी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान हो जाएं, मंगल यहां पर भी स्वग्रही है, ऐसे व्यक्ति को यहां पर बैठा हुआ मंगल दीर्घ आयु का धनी बनाता है। कामुक भी ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत ही हंसमुख होता है, हमेशा मिलनसार रहता है सभी के साथ में, चेहरे पर उसके हमेशा मुस्कुराहट होती है। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहा है जिसको कि हम सरल नामक विपरीत राजयोग कहते हैं। अब दिक्कत परेशानी ये पैदा करेगा कि इसको वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ खींचने का कार्य करेगा यदि उसने कुंडली मिला करके विवाह नहीं किया है तो। पांचवी और अंतिम स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के द्वादश भाव में मंगल देव विराजमान हो जाएं, यहां पर मंगल देव गुरु की राशि में है, अतः शुभ है, परिणाम सारे शुभ देंगे, परंतु मुकदमों में उलझा करके रखेंगे। मुकदमों में एक बड़ी धनराशि इनकी खर्च होगी और दाम्पत्य का यदि ये ठीक से मिलान करके विवाह नहीं करते हैं तो दाम्पत्य संबंधी भी मुकदमा यहां पर दायर हो सकता है और उसका छुटकारा भी एक बड़ी धनराशि देकर के ही इनको प्राप्त होगा। साथियों, यदि इस प्रकार की कोई स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है, सबसे पहले तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कुंडली मिलान करके जो विवाह किया जाता है उससे बेहतर कोई स्थिति हो नहीं सकती। परंतु फिर भी यदि ऐसी स्थिति आपके साथ है और जो लक्षण हमने बतलाए हैं उनमें से कोई लक्षण आपके ऊपर लागू हो रहे हैं तो आपको सूर्य देव को जल समर्पित करना चाहिए। उस जल में एक गुड़ की डली, गुड़ छोटा सा थोड़ा हिस्सा लेकर के, मतलब वो जल मीठा होना चाहिए, वो समर्पित करें। बहुत जल्द ये सारे जो नेगेटिव परिणाम हैं ये धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। साथियों, आज हमने जाना कि मेष लग्न का जातक जब मंगली दोष से पीड़ित होता है तो उसको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। श्रृंखला हमारी ये आगे से आगे जारी रहेगी। आपके स्नेह के हम आकांक्षी हैं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अदिति शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मेरठ उत्तर प्रदेश से। अदिति जी, आपने पूछा है कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। सूर्य त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में बैठा है, सरकारी नौकरी का कारक है, आपकी कुंडली में फेवरेबल है, जरूर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी मार्च 2022 या उसके बाद में। इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी करना छोड़ दें। तैयारी में किसी प्रकार की लापरवाही हमारे भाग्य को खराब कर सकती है, इसलिए आप तैयारी में जुट जाएं। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब साथियों, आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, हमने मेष लग्न की चर्चा की,
जब मैंने ये चर्चा की कि मेष लग्न में ही मंगल विराजमान है, स्वग्रही है, केंद्र का अधिपति होकर के केंद्र में बैठा है, कौन से बहुत सुंदर योग का निर्माण कर रहा है, उस योग का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।